जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी। आज मैं आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे संबंध में बताऊंगा, जो पूर्व सैनिकों से वन टाइम कंट्रीब्यूशन लेके कि हम आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का लाभ दिलाएंगे। अमाउंट भी लिख देते हैं क्या अमाउंट होगा, लेकिन पॉलिसी ऐसे फ्रेम करते हैं कि आपको इसका लाभ न मिले। मैं इस संबंध में बताऊंगा। देखिए, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की स्थापना आज से करीब 40 साल पहले हुई थी सोसाइटी एक्ट के द्वारा, लेकिन इसका संचालन सेना के सर्विस अधिकारी कर रहे हैं, जो कि आर्मी रूल का वायलेशन है। हालांकि वो लोग जो डिडक्शन कर रहे हैं वो आर्मी रूल 2005 का हवाला दे रहे हैं 2005 का हवाला दे रहे हैं कि इसके अनुसार हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ खास मिला नहीं, लीगल पक्ष में अलग देखूंगा। अगर उसमें कोई गलती मिली तो जरूर हम चैलेंज करेंगे। और मैं आता हूं विषय पे। देखिए, ये एक्सटेंडेड पॉलिसी है इनकी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। जब आप रिटायर्ड होते, पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना का कंपोजिशन क्या है। फिफ्थ पे के अनुसार भारतीय सेना का ये रैंक का कंपोजिशन है। मतलब सिपाही 56 साल, नायक 56%, नायक 18.78%, हवलदार 18.26%, नायक सुबेदार 3.45%, सूबेदार 3.06%, सूबेदार में 0.5%। उसी तरह सार्जेंट है 28.64%, 35 कपल है 35.60%, नेवी के पीओ है 23.65% और एलएसएफ 50.90%। इसका मतलब है कि 90% से ज़्यादा जो संख्या है वो 94% तक संख्या है, वो इनकी है जो कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, और उनका इंश्योरेंस कवर बंद कर देते हैं एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस को। उनसे एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन लेती है, जिसका मैंने आपको पोस्ट दिखाया कि भाई हम आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का लाभ देंगे। वन टाइम कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 अप्रैल 17 से 55,291 है। 1 जनवरी 2015 से लेके 31 मार्च 17 तक 63,500 था। और जो ये लाभ की बात करते हैं कि हम आपको 5 लाख लाभ देंगे, 5 लाख लाभ देंगे, 3 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, ये शुरू होती है 1 अप्रैल 89 से लेके 31 मार्च 94 तक। ये 50,000 की लाभ देते थे, एश्योर करते थे कि आपका एक्सटेंडेड इंश्योरेंस है, वो इतना अमाउंट का एश्योर है। 1 अप्रैल से 30 जून तक 1 लाख का इंश्योरेंस है, JCOR की बात कर रहा हूँ। 1 जुलाई 99 से लेके 30 दिसंबर 2000 तक 1.5 लाख। 31 दिसंबर 4 से लेके 29 जून 2009 तक 2 लाख। वन टाइम कंट्रीब्यूशन 15,500 है। 30 जून 9 से लेकर 30 जुलाई 10 तक आपका 3 लाख है। वन टाइम कंट्रीब्यूशन 22,200 है। 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आपका 3 लाख है इंश्योर अमाउंट, और अमाउंट कंट्रीब्यूशन है 25,900। फिर आगे आ रहा है 31 दिसंबर 13 से 31 दिसंबर 14 5 लाख है। कंट्रीब्यूशन 41,590 है। फिर आगे इन्होंने वही 5 लाख रखा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन 60,500 कर दिया है। अभी जो ये प्रभावी है 1 अप्रैल 2017 से, ये इन्होंने 55,291 है लेकिन ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड इंश्योरेंस का लाभ 5 लाख दे रहे हैं। ये तो उन्होंने आपको सपने दिखाए वो आरोपी की तरफ। अब होता क्या है मैं बताऊं। ये थोड़ा इसको ध्यान से टर्म्स कंडीशंस को पढ़ें। जो टर्म्स कंडीशन है ये वाला, इसको ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया कि भारत के पूर्व सैनिक भारी संख्या में अदर्स रैंक एनसीओ JCO अर्ली एज में रिटायर्ड होते हैं, जिनका एवरेज एज पे कमीशन भी कहता है 35 से 40 है। कुछ 45 में डिस्चार्ज होते हैं, और मामूली लोग हैं जो 50 के आसपास जाते हैं, उनकी संख्या नाम मात्र है। अब देखिए इन्होंने पॉलिसी कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे पॉलिसी फ्रेम करके ये आपके स्टैंडर्ड इंश्योरेंस को लाभ दिलाने के नाम पे
कि भाई आपको इतना मिल जाएगा, पैसा काटते हैं और जब्त कर लेते हैं। 1 अप्रैल 89 से लेके 31 मार्च 94 तक की जो पॉलिसी थी उसके अनुसार रिटायरमेंट के 10 साल बाद या 65 साल की, जो भी पहले हो, देखिए 65 साल एज लगा दिए और 10 साल कर दिए, तो जो आदमी 35 में रिटायर्ड होगा, 35 10 कितना हो गया, 45 साल का हो गया, उसकी पैसे जब्त हो गए। 45 साल में कौन मरता है, अननेचुरल डेथ को छोड़ दे तो किसी की मृत्यु 45 साल की एज में नहीं होती। एवरेज एज जो होती है इंडियन की वो 67 है शायद आजकल। आगे इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 94 से इसकी जो टर्म्स कवर है वो 20 ईयर कर दिया, मान लो 20 ईयर भी कर दिया। 20 ईयर करने के बाद भी जो 30 क्या नाम है, जो 35 में जा रहा है, 40 में जा रहा है, वो 55-60 तक पहुंचा, उसका इंश्योरेंस कवर के पैसे जब्त हो गए। सपने दिखाए कि आपकी डेथ होगी तो मिलेगा, उससे पहले जो कंडीशन लगा दी ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट की, आपके पैसे जब्त हो गए। 60 साल में कोई नहीं मरता, एक अपवाद छोड़ के, नेचुरल डेथ किसी की नहीं होती। आगे उन्होंने 31 दिसंबर 2004 से लेके 29 दिसंबर 2009, बल्कि 31 दिसंबर 14 तक उन्होंने कहा कि 26 ईयर्स ऑफ एज और 75 साल ऑफ उम्र। 75 साल तक कौन पहुंचता है? अगर कुछ 40 में रिटायर्ड है, 35 में रिटायर्ड है, आप 26 करो, कितना हुआ? 60 होगा, कुछ होगा जो 65 तक पहुंचेगा, जो कि एवरेज एज, इंडियन की एवरेज एज से कम है। इतने में नेचुरल डेथ किसकी होती है? हाँ, आगे इन्होंने किया है, जो अभी पॉलिसी प्रभावी है 15 से, वो है 30 ईयर्स ऑफ एज और 80 ईयर्स ऑफ एज। इसमें भी आप देखिए 30 साल में अगर 35 में रिटायर्ड होता है, 40 में रिटायर्ड होता है, तो 65-70 तक पहुंचेगा। यहाँ भी इतने उम्र तक नेचुरल डेथ नहीं होती और आपकी जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो जब्त हो जाती है। हाँ, अफसर कुछ जरूर इसका लाभ लेते होंगे, क्योंकि जो 80 साल रखा है, 75 साल रखा है, 72 साल ईयर्स, उस 60 साल में रिटायर्ड होते हैं तो उस एज तक पहुंच जाते हैं। उस एज तक पहुंच गए, उससे पहले डेथ हुई तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन अफसरों की जो रिपोर्ट है कि उम्र जो है वो एवरेज एज है वो ज़्यादा है। अब इस संबंध में जो कार्य करने वाले लोग हैं, या आप अमाउंट जोड़ोगे तो हजारों करोड़ का बनेगा। इसमें जो रिसर्च किया है उसने मेरे को बताया कि ये जब्त करके और अन्य तरह के स्कैम करके अगर आप इसकी जांच कराओगे तो ये 40,000 करोड़ का स्कैम है। मैं उन्हीं की वर्ड बोल रहा हूं, 40,000 करोड़ का स्कैम है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो 10 ईयर 20 ईयर 20 ईयर 26 ईयर्स का क्लोज लगाया है, इसको आप खत्म करिए और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का लाभ अब तक जो भी पूर्व सैनिक जिंदा हैं या मर गए हैं 85 साल की उम्र से पहले, उनका आप लाभ दें। अगर आप लाभ नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब मैं आता हूं सर्विंग वालों को। देखिए लाभ कैसे दे सकते हैं आपको मैं बता रहा हूं। जो आज का कंट्रीब्यूशन है सर्विंग वालों का वो 2,500 है, जेसीओ इंश्योर का, और अफसर का 5,000 है, एनुअली 5,000 से। अफसर का ईयरली कंट्रीब्यूशन बनता है एजीआई में, वो 300 करोड़ रुपया बनता है। 300 करोड़ रुपया ईयरली उनका पैसा जा रहा है एजीआई में। जेसीओ इंश्योर का कितना जा रहा है? 3,000 करोड़ एवरेज, मतलब 3,000 करोड़ रुपया सालाना हमारा कंट्रीब्यूशन है एजीआई में, एजीआईएफ में, आर्मी गुड्स इंश्योरेंस फंड में। और अगर हम पूरे सालों का 40 सालों का 1,500 का एवरेज लें तो हमारा कंट्रीब्यूशन 8 लाख करोड़ का है। सिविल जो कंपनियां हैं इंश्योरेंस वाली, वो
आपसे कम कंट्रीब्यूशंस लेके भी और अपने अपने प्रचारों पे ट्रेनिंग पे, इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च करके भी आपसे ज़्यादा लाभ दे रही है। जबकि आप इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेने के बाद भी पहले आप JCO-NCOR को 25 लाख, अफसर को 50 लाख देते थे। बाद में जब हल्ला हुआ, लोगों ने शिकायत किया, कंप्लेंट्स हुए, तो 2016 से आपने अफसर का तो 75 लाख कर दिया, लेकिन JCO-NCOR का आपने 37.5 लाख किया। अगर अफसर और JCO-NCOR का कंट्रीब्यूशन अलग अलग किया जाए, अलग अलग मैनेजमेंट किया जाए, तो अफसरों से कंट्रीब्यूशन से आपकी AGIF नहीं चल पाएगी, आप लाभ नहीं दे पाओगे। पैसा हमारा, लाभ किसी और। तो मेरी एक गुजारिश है, हमने एक RTI भी लगाई थी, लेकिन आज तक CIC के आदेश के बावजूद भी आज तक सेना भवन ने मुझे RTI का जवाब नहीं दिया। मुझे मालूम है अगर किसी रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए तो ये हजारों करोड़ का घोटाला है, हजारों करोड़ का। मेरी फिर गवर्नमेंट से आग्रह है कि कृपया इसको ध्यान दें, इस पर एक जांच कमेटी बनाएं, या एक जो भी कमेटी आप फॉर्म करना चाहते हैं फॉर्म करें, प्रॉपर जांच हो। और जो हमारी मांग है, जिसके लिए आज मैंने वीडियो बनाई है, कि ये जो ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट की क्लॉज है, इसको ख़त्म करिए और पूर्व सैनिकों के, भारत के पूर्व सैनिकों की जिनकी डेथ भी हो गई है या अभी जिंदा है, उनको 85 साल एज तक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का लाभ दें। देखिए, कई देशों में जो सेनाओं का इंश्योरेंस होता है, उसके वो गवर्नमेंट खुद अरेंज करती है। भारत की सेना में ऐसे होता है इन अधिकारियों की वजह से, क्योंकि इनकी नज़र कहीं और है। भारत, इनकी वजह से हमें अपना पैसा देके अपनी इंश्योरेंस कराना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 12 मार्च को जंतर मंतर पे भारी संख्या में आइए, देश के कोने कोने में आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत।